कल इस कॉमिक्स का स्टोरी आपको बताया कि राम रहीम का एक ये लोग कोई आइलैंड पे जा रहे होते हैं और प्लेन क्रैश कर जाता है। किसी तरह से लंबे तख्ते पर वो लोग तैर करके उसको पार करते हैं और दोपहर में शायद समुद्र में मछली वेल मिल जाती है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा और खैर किसी तरीके से वो लोग बचे जाते हैं उससे, मछली से। और वहाँ पर चिंपांजी उन्हें सही करते हैं और उन्हें मिलाने का काम करते हैं। और उनके बचने से चिंपांजी जोड़ा बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है। राम रहीम भी समझ जाते हैं कि दोनों काफ़ी कुछ ज़्यादा खुश हैं। बिल्कुल यही लगता है, वरना हमें प्रसन्न देखकर ये दोनों इतने प्रसन्न नहीं होते। और देखो ना रहीम, इन्होंने हमारे खाने का भी प्रबंध किया हुआ है, शायद यह केले हमारे लिए ही लाए हैं। राम का इतना कहना था कि नर चिंपांजी ने केले का गुच्छा राम की तरफ बढ़ा दिया। देखा रहीम कितने समझदार हैं। हाँ, शायद शैतान इंसानों से ज़्यादा अक्ल और समझदारी है जानवरों में। तभी तो आज इंसान एक दूसरे की जान लेने में लगा हुआ है, अपनी तोड़फोड़ और आतंकवादियों की हरकतों से यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है। जबकि ये मासूम प्राणी भयानक और शक्तिशाली होते हुए मनुष्य की जान बचाने में लगे हैं। बहुत खूब रहीम, तुमने आज शायद पहली बार गहरी बात कह डाली है और यही सच्चाई है। हम मनुष्य अपनी सभ्यता खोते हुए जानवर बनते जा रहे हैं और ये जानवर अपनी हिंसकता खोकर इंसान से भी बढ़कर सभ्य होते चले जा रहे हैं। खैर छोड़ो, आओ कुछ खा पी लो, फिर आगे की सोचेंगे। ठीक कहते हो, मुझे भी बड़े ज़ोरों की भूख लगी है। दोनों एक स्थान पर बैठ कर के केले खाने लगते हैं। उसके बाद चिंपांजियों के दिखाने पर पास के ही एक पोखर में जी भर कर पानी पिया और उसके बाद राम भैया, यहाँ तो सब तक ठीक हुआ, अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। निकलेंगे तो बाद में, पहले हमें यह पता लगाना है कि इस समय हम हैं कहाँ और यह कोई टापू है या किसी देश की सीमा। उसके बाद ही राम अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि नर और मादा चिंपांजी उन दोनों का हाथ पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, ची 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 ची, खौं 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 खौं। राम भैया, यह हमसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु मेरी समझ में आ रहा है रहीम, शायद ये हमसे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। राम का विचार ठीक ही था। दोनों नरमादा उसका हाथ पकड़कर उन्हें एक और ले जाने लगे। आखिर ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? हा 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 हा, यह तो वहीं जाकर पता चलेगा जहाँ से ये हमें ला रहे थे। ओह। लगभग 15 मिनट तक चलते रहने के पश्चात एक ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचकर उन दोनों नरमादा ने राम और रहीम का हाथ छोड़ दिया और किलकारी मारते हुए कलाबाजियाँ खाने लगे। अब इन्हें कौन सा दौरा पड़ गया? हा 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 हा, इन्हें दौरा नहीं पड़ा, बल्कि ये इस तरह कलाबाजी खाकर हमसे यहाँ रुकने के लिए कह रहे हैं। और क्या यह तुम कैसे कह सकते हो राम भैया? शायद तुम आनंद के बंदर को भुला बैठे हो। उससे मैंने बहुत से जानवरों की आदतें सीखी हैं। नोट: आनंद और उसके बंदर में जानने के लिए पढ़ें सदाबहार देवानंद। ये भी अच्छी कॉमिक्स थी, टाइम मिलने पे इसको भी बना दूंगा।
राम की बात सुनकर रहीम एक गहरी सांस लेकर के चुप हो गया। राम ने चिंपांजियों को हाथ के इशारे समझाया कि वे वहीं रुके हैं। खो 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 खो। और दोनों नर मादा उछलते कूदते पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। अब ये दोनों कहाँ चल दिए? ज़रूर कोई ख़ास बात है, थोड़ी देर रुको, अभी मालूम हो जाएगा। फिर अभी कुछ ही समय बीता होगा कि उन दोनों नर मादा के साथ बहुत सारे जंगली स्त्री पुरुष और बच्चों के साथ आते देखकर राम रहीम चौंक उठे। राम भैया, खतरा, सावधान हो जाओ। जल्दबाजी में तो तुम कोई गलत कदम न उठा बैठना रहीम, पहले पास आने दो। उन लोगों ने जल्दी ही राम रहीम को आकर घेर लिया। तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे आए हो? मेरा नाम राम है और ये रहीम है। फिर राम ने अपना और रहीम का परिचय देने के बाद उन्हें वहाँ पहुँचने के बारे में सारी बातें बता दी और बोला, क्या बता सकते हैं श्रीमान कि ये जगह कौन सी है और आप लोग कौन हैं और कहाँ रहते हैं? यह काला टापू है और हम यहाँ के बर्बाद वासी हैं। किसी तरह उस बड़े पहाड़ के खोह में छिपकर अपना जीवन बिता रहे हैं और आगे हमारी ज़िंदगी और मौत अब देवता के हाथों में है। राम रहीम को उस वृद्धि की बातें में बहुत ही रहस्यमय लगी। वैसे भी उन्हें उन सब के चेहरे पर भय की छाप दिखाई दे रही थी। हम सब आपकी बात समझे नहीं महाशय। समझ कर करो भी क्या बच्चों, बस समझ लो कि देवता ने तुम्हारी ज़िंदगी बचाकर तुम्हें इस टापू पर तो भेज दिया है, परंतु अब तुम दोनों अपने घर वापस नहीं लौट पाओगे। वो क्यों? क्योंकि इस टापू का बेरहम डाकू काला शेर अब तुम्हें जिंदा वापस नहीं जाने देगा, क्योंकि हम सब भी उसी के सताए हुए हैं। डाकू, काला शेर, बाबा ये सब क्या है? आप कृपया साफ साफ बताइए ना। हो सकता है कि हम लोग अपनी जान बचाने के साथ साथ कुछ आपकी भी मदद कर सकें। डाकू काला शेर बहुत ही बेरहम और खूंखार डाकू और मेरे बच्चों, और उससे हम और तुम तो क्या, शायद देवता भी टक्कर नहीं ले सकते। उसने हम सब लोगों का जीना हराम कर दिया। सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। वृद्ध ने कहना आराम किया। इस टापू पर 2 मील आगे एक समतल स्थान पर आज से कुछ माह पहले हमारी बस्ती थी। हम लोगों के दिन आराम और शांतिपूर्वक गुजर रहे थे। हम लोग खेती बाड़ी करके और मछलियाँ पकड़कर अपना गुजारा कर रहे थे। न बाहरी दुनिया को हमसे मतलब थी और न ही हमें बाहरी दुनिया से, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का सामान यहीं पे धरती पर ही पैदा कर ले रहे थे और बाहरी दुनिया को शायद इस टापू का पता नहीं था, और अगर पता था भी तो वे इसे वीरान समझकर यहाँ नहीं आते थे। परंतु आज से 4-5 माह पहले एक बड़ी सी किश्ती हमारे टापू के किनारे आके रुकी और हम लोग उसमें से उतरने वाले लोगों को आश्चर्य से देखते रहे। वे सभी गोला बारूद से लैस थे। काका, कौन है ये लोग? क्या कहा जा सकता है टाबरो, वैसे तो हैं ये विदेशी और पता नहीं यहाँ क्यों आए। खैर अभी मालूम हो जाएगा, वे हमारी ओर ही आ रहे हैं। सुन बुड्ढे, आज से हम लोग तुम्हारी बस्ती के मेहमान हैं और हम सब लोगों की खातिरदारी का भार तुम समेत सारी बस्ती वालों पर ही है, समझे? और कान खोलकर ये भी सुन ले, यदि तुमने हमारी कोई खातिरदारी में कभी कोई कमी की तो हम सब तुमको भून कर रख देंगे, साथ ही तुम्हारी बस्ती में भी आग लगा देंगे। वे लोग सशस्त्र थे, इसलिए मैंने और हमारी बस्ती किसी भी व्यक्ति ने उनका विरोध नहीं किया और उनके कहे अनुसार उनकी हर एक बात को मानते थे, उनकी खूब खातिरदारी करते रहे। 2-3 दिन बाद 3 बड़ी बड़ी नावें फिर किनारे पर आकर रुकी। उसमें से घोड़े की पेटियाँ लदी हुई थी। शाबाश, जल्दी उतारो सारा सामान। आखिर मैंने साहस करके उनसे पूछ ही लिया, श्रीमान
ये सब क्या है? आखिर आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? अबे बुड्ढे, हम लोग डाकू हैं, डाकू, और मेरा नाम काला शेर है। आज के बाद यदि तूने मुझसे फिर कुछ पूछने की ज़रूरत की तो भून कर रख दूँगा। जा अब यहाँ से, अपने साथियों के साथ भाग जाओ। हम चुपचाप वहाँ से चले आए। उस दिन वे लोग हमारी बस्ती छोड़कर पास के ही जंगलों में चले गए। वहाँ वे क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। हमारी बस्ती में उनका तभी आना जाना होता था जब उन्हें खाने पीने की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती थी। हम लोग भी भय से उनको उनकी ज़रूरत का सामान दे देते थे। काका, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? यदि हम इन्हें यूं ही रसद देते रहे तो एक दिन हमें और हमारे बाल बच्चों को भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। धैर्य से काम लो जलोरा, देवता एक दिन स्वयं हमें इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। हमने कई बार रात को उन्हें नाव द्वारा कहीं जाते देखा। वे लोग सुबह या दोपहर होने तक लौट आते थे, परंतु उनमें से कुछ घायल भी होते थे। कभी कभी उनके साथ अपने कुछ साथियों की लाशें भी होती थी, जिन्हें वे किनारे पर ही फूंक देते थे। और किनारे पर ही बंधे अपने घोड़ों पर सवार हो बस्ती से कुछ हटकर जाने वाले मार्ग से जंगल में चले जाते थे। टप 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 टप।